करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी पहले के समय में कुएं से पानी निकाला जाता था, बाल्टी और डोर से। तो साथ संगत जी बाल्टी भर करके रस्सी से जो है खींचा जाता था बाल्टी को, तो वो रस्सी जो है पत्थर पे जो रगड़ खाते 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 सत्संग जी वहाँ देखते हैं कि पत्थर भी घिस जाता है और काफ़ी घिस करके वहाँ का स्थान बना लेता है रस्सी। सत्संग जी जब एक रस्सी से, एक सूत से पत्थर घिस जाता है तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। सत्संग जी अगर अभ्यास किया जाए किसी को सही राह पे लाने का या किसी प्रकार की जानकारी देना चाहते हैं तो अल्प बुद्धि वाले, जड़मत होत सुजान, अल्प बुद्धि वाले भी जरूर समझदार हो जाएंगे। जिसे लोग कहते हैं बहुत मूर्ख है, पर सत्संग जी अगर उसे सिखलाई मिले, संगत मिले अच्छा सा, तो उसके अंदर जरूर परिवर्तन आ जाएगा। उसका अंदर का जो भाव है, शरीर तो ज्यों का त्यों रहेगा, पर उसका अंदर का जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। जैसा माहौल होगा, जैसा संगत होगा, जैसा सिखलाई होगा, जरूर बदलाव आ जाएगा। सत्संग जी ये जो भी अपने शब्दों को कहीं इंगित किया है तो सत्संग जी अभ्यास किया है, उसको परखा है, समझा है, औरों के लिए ये चिन्ह छोड़ गया कि आप भी अभ्यास करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रयास करने से ही लोग कहते हैं कि किस्मत ठीक नहीं है, किस्मत खराब है। किस्मत की नाम तो सब जानते हैं, पर किस्मत में क्या लिखा है ये नहीं जानते हैं। सिर्फ कहते हैं कि किस्मत खराब है। कैसे पता है कि किस्मत खराब है? किस्मत में क्या लिखा है ये तो नहीं पता ना, सिर्फ किस्मत का नाम जानते हैं। तो सत्संग जी महापुरुषों ने कहा कि इसे प्रयास करके देखा जाए, इसको प्रयास करने में क्या हर्ज है। और जो कार्य हम कर रहे हैं वैसे जो है संगत मिलनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति है जो उसके अंदर हर समय चिड़चिड़ापन होता है, बात बात में क्रोध करता है, उसे जो है हर किसी पे क्रोध करने की आदत सी बन गई है, किसी को बात बात में डांटने की आदत है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर प्रेम नहीं है, पर उसका स्वभाव बन गया है। अब इस स्वभाव के पीछे क्या कारण है ये तो करीब रहने के बाद पता चलेगा। सत्संग जी जो जिसके करीब है वो बता देता है कि अरे ये तो कमज़ोर दिमाग का है, बात बात में क्रोध कर लेता है, बात बात में घबरा जाता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति में गुण होता है कि वो बहुत सहनशील होते हैं। सत्संग जी कहते हैं लोग कि ये बहुत गंभीर है, कुछ कहते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ कह नहीं रहे हैं, गंभीर है, इनके अंदर क्रोध नहीं होता होगा, ये तकलीफ़ महसूस नहीं कर रहे हैं, किसी में कोई कमी नहीं देख पा रहे हैं, सब कुछ होता है। पर ये जो है बाहर से फिट हैं, बाहर से मजबूती बना रखे हैं, समझ रखे हैं, शब्दों को पकड़ कर रखे हैं, और सत्संग जी अंदर इनको सब कुछ एहसास होता है। तो आइए सत्संग जी
महापुरुषों का कहना है कि अगर किसी के अंदर ऐसा भाव आता है कि हम जो है चाहते हैं कि प्रेम पूर्वक अपना संसार में जीवन व्यतीत करें, परिवार के साथ रहें, या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो है शांति का माहौल आए, ये जो है शांतिपूर्वक रहे। ज़्यादा कुछ लोग तो ऐसा प्रयास करते हैं कि इसको किस तरह का दवा दिया जाए, या किसी ओझा सोखा के पास इसके बारे में विचार करते हैं। क्या बात है, क्यों इस तरह चिड़चिड़ाता रहता है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, तमाम प्रकार का जो है मन में ख्याल आता है। तो सत्संग जी किसी से हम इसको शेयर भी करते हैं कि देखिए भाई, कोई सुझाव मिले कि बात बात में क्यों चिड़चिड़ाता रहता है, बहुत गुस्सा करता है। सत्संग जी उस व्यक्ति को हम अगर चाहते हैं कि इसके अंदर बदलाव आ जाए, तो सत्संग जी किसी दवा से किसी के अंदर बदलाव नहीं आएगा, संगत से बदलाव आ सकता है। उसको जो है प्रयास किया जाए कि इसके अंदर, जब हमारा एकदम प्रयास जारी है कि इसको बदलना है, बदलाव इसके अंदर लाना है, तो उस तरह का संगत करना पड़ेगा। और ये संगत ही है। महापुरुषों का कथन है कि जैसी संगत वैसी रंगत। एक और चौपाई है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सत्संग जी नज़र तो सबका समान रूप है, एक ही समान है। सब लोगों को अगर कोई कहे कि ये आम का वृक्ष है, तो क्या दूसरे व्यक्ति को इमली का वृक्ष दिखेगा? ये आम है तो आम ही दिखेगा। पर सत्संग जी यहाँ कहा जाए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जो हमारा नज़र है वो नज़र से ये तो सच्चाई दिख रहा है, पर भाव अलग अलग दिखेगा। भाव बन जाता है कि जो हम देखते हैं सामने, अगर आम में क्या क्या गुण है, तो आम का वृक्ष नहीं बल्कि उसका गुण दिखाई देगा। इमली में क्या क्या गुण है, ये इमली का वृक्ष नहीं, इमली का गुण दिखाई देता है। और जब गुण दिखाई देता है तो उस गुण से ही प्रभावित होते हैं। कोई व्यक्ति जब सामने आता है तो वो व्यक्ति न नज़र आकर के व्यक्ति के अंदर जो है कुछ गुण तो जरूर होगा, उस गुण पे नज़र जाता है और उस गुण पे प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह का समभाव जब बना होता है सब में, तो सत्संग जी बदलाव आता है। इसे कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इनका दृष्टि जो है समभाव है, सब में जो है किसी में अवगुणता नहीं, सब में अपनेपन का भाव है। और जहाँ अपनेपन का भाव होता है वहाँ किसी प्रकार का दोष नहीं निकलता। ये अपने पर स्वयं देखकर स्वयं को देख कर के भी महसूस कर सकते हैं कि हमें कभी अपनी कमी दिखाई ही नहीं देती है। अपने बच्चों की कमी नहीं प्यार दुलार में। जैसा एक छोटा सा बालक है, बहुत प्यारा है, उसे हम बहुत प्यार करते हैं। वो तुतलाह बोलता है और गाली भी कभी कभी देता है, पर उस गाली को हम अनसुना कर देते हैं और बल्कि उसको जो है हम अपने एक मनोरंजन बना देते हैं। मतलब कि हंसने लगते हैं कि देखो ये कैसे बोल रहा है। तो उसका गाली का जो शब्द होता है, उस गाली के शब्द को नहीं पकड़ पाते हैं। उसका जो तुतला हुआ जो शब्द है, उसमें हम जो है ध्यान अपना अड़ा देते हैं, तो हमें हंसी आती है, हमको आनंद मिलता है। शब्दों को न पकड़ पाने के कारण हमें गुस्सा नहीं आता। अगर वही थोड़ा सा बच्चे बड़ा हो और वो शब्द बोले, बहुत प्यार से ही बोले,
पर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि शब्द को पकड़ लिए हम। अब उसके तुतला हुआ शब्द नहीं रह चुका है, उसका भाव अब वो नहीं जो बचपन में था, जो अज्ञानता में सब कह रहा था। अब ये समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है। अब इसके शब्दों में दम है। इस पर हम जो है अभी ये रूप से कह रहा है, तो इसको हम पकड़ लेते हैं और ये जो है शब्द को पकड़ लेते हैं, और पकड़े तो हम हैं और हमें लगता है ये शब्द ने हमें पकड़ लिया, पर शब्द को हम पकड़ लेते हैं, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कष्ट होता है। ये शब्द जो है हमारे लिए दीवार का भी काम करता है, और अच्छा जो शब्द होता है साथ संगत जी, ये पुल का भी काम करता है। तो इसको महापुरुष ने जो है बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि साथ संगत जी जो शब्द पुल का काम किया वो तो पार हो गया, पर साथ संगत जी जिसके लिए वो शब्द दीवार का काम किया तो वो बट गए या छूट गए इस संसार में। मतलब जब जो अपने आगे दीवार लगा दिया तो साथ संगत जी उस दीवार में अकेला तड़पने लगा, घुटने लगा, और जो पुल का बनाया तो पुल पे सफ़र करने लगा। साथ संगत जी एक महापुरुष जो है एक कहानी के विचारों में जो है कुछ समझा रहे थे कि साथ संगत जी एक बहुत गुस्सा करने वाले व्यक्ति था, बात बात में चिढ़ जाता था, चाहे वो ऑफिस रहें, घर रहें, कहीं भी परिवार से भी उनकी नहीं बनती, बात बात में कहते माँ खाना अच्छा नहीं बनाई, खाना अच्छा नहीं लग रहा है। हर समय ऑफिस में भी किसी को बात बात में गुस्से से बात करते और गालियाँ भी बक देते। साथ संगत जी एक दिन क्या हुआ कि उनको जो है एक व्यक्ति मिला और कहा कि सुंदर सा था, तो पूछा आप कौन है, क्यों हमारे साथ रह रहे हैं। तो व्यक्ति बोला कि तुम तो बात बात में मेरा नाम लेते थे, कहते हैं कि ईश्वर ये करता है, ईश्वर वो करता है, ईश्वर नहीं है। तो मैं सोचा कि आज क्यों न ईश्वर ईश्वर कर रहे हो, आज तुम्हारे साथ हम पूरा दिन बिताएं। तो साथ संगत जी वो व्यक्ति कहा कि ये झूठ है, तुम ईश्वर कैसे हो सकते हो, ईश्वर दिखाई नहीं देता। तो कहा ठीक है, इसीलिए तो मैं आया हूँ कि तुम्हें दिखाई दे दूँ, तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर पल रहता हूँ। तो साथ संगत जी वो बोला मुझे यकीन नहीं है। तो ईश्वर बोले कि ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं है तो एक बात से मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें ही मैं दिखूँगा, कोई और मुझे नहीं दिख पाएगा। तो साथ संगत जी अब वो क्या किया कि उसको ऑफिस जाना था, जल्दी जल्दी घर में जो है आया और माँ से बोला कि हमको ऑफिस जाना है, खाना तैयार रखो। साथ संगत जी माँ ने खाना तैयार किया, माँ को नहीं दिखाई दे रहे थे ईश्वर, तो इसे यकीन हो गया कि हाँ सही कह रहे हैं, ईश्वर हैं, माँ को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो माँ जब खाना लेकर आई तो बोला कि वो कहने ही वाला था कि माँ आज क्या बनाई हो, अच्छा नहीं लग रहा है, चाहिए मुझे पसंद नहीं है, मैं ये करेले की सब्ज़ी नहीं खाता हूँ, आपने क्यों करेले की सब्ज़ी बनाई। कहने ही जा रहे थे तब तक ख्याल आया कि ईश्वर तो बगल में ही है और ईश्वर नाराज़ हो जाएगा क्योंकि माँ से कोई इस तरह का बर्ताव नहीं करता है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल किया और करेले की सब्ज़ी खा लिया। सत्संग जी ईश्वर सामने देख करके उसको जो है अपना विचार बदलना पड़ा। तो उस वक्त अपने क्रोध को कंट्रोल किया और करेले की सब्ज़ी खाया। जब ऑफिस गया सत्संग जी तो रास्ते में भी
गाड़ी में भी किसी को कुछ बोलने से पहले उसको सोचना पड़ता था कि ईश्वर हमारे साथ है, सब देख रहा है, सब सुन रहा है। कोई भी बात विचार करने से वो अब भयभीत हो रहा है। साथ संगत जी, जब ऑफिस गया तो ऑफिस में कुछ ऐसे व्यक्ति आए जो घूस दे करके अपना काम कराते थे। तो सत्संग जी, ये बात करते करते ध्यान आया कि ईश्वर तो सामने है। ईश्वर को देखा, ईश्वर सामने बैठा चुपचाप मुस्कुराता है। तो सत्संग जी, इसने जो है घूस जो सौदेबाजी करता था उसको भी नकार दिया कि नहीं नहीं, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इसको जो है पता चला कि एहसास हुआ कि मतलब ईश्वर इस रिश्वत से खुश नहीं होगा, ये पाप है। तो सत्संग जी, उस दिन वो पाप करना भी छोड़ दिया, रिश्वत लेना भी छोड़ दिया। और कोई भी आते सबसे अच्छे से बात करते। सब लोग हैरान हो गए कि ये तो बात बात पे सबको गाली देता था, सबको गुस्से से बात करता था, आज क्या बात है, बहुत नॉर्मल है, बहुत खुश मिजाज है। तो सत्संग जी पूरे दिन ऑफिस का काम भी अच्छे से किया, किसी से कोई बात गुस्से से नहीं किया। फिर घर में भी आया, पूरा दिन तो बीत गया। घर में भी आया तो सत्संग जी ईश्वर से ईश्वर को सामने खड़े देख करके कोई भी कार्य घर का भी ऐसे ही अच्छे से करने लगा। तो सत्संग जी, शाम होते होते माँ तो बोल ही दी। जब माँ को बोला कि माँ आज का खाना बहुत टेस्टी है, तो माँ बोली क्या बात है, आज तो पहली बार बोला है कि खाना बहुत टेस्टी है, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, आज सूरज पूरब से पश्चिम क्यों निकल गया, क्यों इतनी बदले बदले लग रहे हो। तो सत्संग जी माँ से बोला कि माँ, सूरज पूरब से पश्चिम नहीं निकला है, पूरब का सूरज पूरब ही है। आज जो है मैं बदल गया हूँ, आज मैंने पूरे दिन बदल गया और मुझे एहसास हो गया कि माँ भगवान होती है। माँ जो है हर समय ख्याल रखती है। और ये नहीं माँ से कह रहा है कि आज हमारे साथ पूरे दिन परमात्मा ईश्वर हमारे साथ थे, इसलिए ईश्वर के भय से हमने कोई गलत कार्य नहीं किया। तो सत्संग जी माँ से कहता है कि माँ, आप ईश्वर हो, भगवान हो, इसलिए मुझे आज समझ आ गया। सत्संग जी, ये आज उसे यकीन हो गया कि ईश्वर हर पल हमें देखता है। जिस तरह माँ का व्यवहार ईश्वर देख रहा है, माँ नहीं ईश्वर को देख पा रही है। मुझे आज ये यकीन दिलाने के लिए मेरे सामने साकार में खड़ा है। तो इसी प्रकार ये हर रोज़ हमें देखता है और मैं इसे नहीं देख पाता हूँ। और जो भी हमारा व्यवहार होता है, जो भी हमारा कर्म होता है, ये सब ईश्वर देखता है। तो सत्संग जी, आज यकीन हो गया कि ईश्वर हमें देख रहा है, हम ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। जिसके पास सतगुरु का दिया हुआ दिव्य दृष्टि है, उसे ये एहसास हो जाता है, उसे यकीन हो जाता है कि ये ईश्वर निराकार परमात्मा पार ब्रह्म, ये पूरे प्राकृतिक में समाया हुआ, कण में समाया हुआ, सिर्फ कहा नहीं जाता, ये देखता भी है, इसे प्राप्त भी किए हैं। जो प्राप्त किए वो सत्संग जी ये बात लिखा कि ऐसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति इस संसार में मूर्ख नहीं होता, कोई पापी नहीं होता, सिर्फ इसे जो है संगत नहीं मिला इस तरह का जो समझ जाए। आज ईश्वर ने जैसे पूरे दिन का संग करके सुधार दिया, अगर इसी प्रकार
एहसास हो जाता कि ईश्वर हर दिन हमारे साथ, हर पल हमारे साथ है, तो साथ संगत जी गलती से भी कोई गलती कार्य नहीं होता, इंसान का जीवन बदल जाता। और साथ संगत जी ऐसा तब होगा जब हमें सद्गुरु के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त होगा। आइए साथ संगत जी, मानव जीवन का तो यही उद्देश्य है कि हम प्रभु परमात्मा का सत्कार कर लें। और कहा जाता है ना, परम पिता परमात्मा कड़ कड़ तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देखकर अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। तो साथ संगत जी ये परम पिता परमात्मा हमेशा अंग संग है, हर समय देख रहा है, और जो देखा जो महसूस किया वो यही कहा, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। अपने को दास भाव से नवाजा ही नहीं बल्कि दास बनकर अपना जीवन व्यतीत किया, और जीवन में हरियाली ही हरियाली रहा। कभी इस जीवन में किसी प्रकार का साथ संगत जी इस तरह का भाव नहीं आया जो कोई संसार की वस्तुएं की कमी महसूस हुई। ये जो है परमात्मा को अंग संग महसूस करके हर समय अपने को धनवान महसूस किया, माला माल महसूस किया। जैसा कि मीरा जी कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। तो सतगुरु का जो शब्द रूपी ज्ञान है उसे मीरा जी ने स्वीकार किया और अपने जीवन में साथ संगत जी उस शब्द को पुल बनाया, साधन बनाया, उस पे सफ़र किया और अपना जीवन व्यतीत किया, अपने जीवन में हरियाली लाई। साथ संगत जी हर मानव के लिए ये इशारा है, ये संकेत है कि हम भी अपने जीवन में हरियाली लाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।